नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक जिंदल एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी फॉर खुशहाल जिंदगी में। दोस्तों कैसे हम सब। दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूं मकर लगन की कुंडली का संपूर्ण फलादेश। अगर आपकी मकर लगन की कुंडली है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिना स्किप करे इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों जन्म कुंडली की 12 भाव होते हैं और जन्म कुंडली का पहला भाव हमेशा ये भाव माना जाता है। अगर यहाँ पर 10 नंबर राशि आती है, 10th नंबर 10 नंबर लिखा है तो इसका मतलब आपका मकर लगन है और मकर लगन के स्वामी होते हैं शनि देवता। दोस्तों जन्म कुंडली के 12 भाव होते हैं। जन्म कुंडली का पहला भाव ये भाव माना जाता है, दूसरा भाव, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जन्म कुंडली के 12 भाव होते हैं और भाव हमेशा वही रहते हैं। जन्म कुंडली का पहला भाव हमेशा ही भाव माना जाएगा, सिर्फ राशि चेंज होती है। यहाँ पर आपकी 1 से लेकर 12 तक कोई भी राशि हो सकती है। दोस्तों पूरे वर्ल्ड में किसी भी इंसान की 1 से लेकर 12 तक यानी कि मेष लगन से लेकर मीन लगन तक कोई भी जन्म कुंडली, कोई भी लगन कुंडली हो सकती है। आज हम बात करने वाले हैं मकर लगन के बारे में। दोस्तों पिछली वीडियो में मेष लगन से लेकर धनु लगन तक की बात मैं कर चुका हूं आपसे। आज बात चलेगी मकर लगन की। दोस्तों अपनी कुंडली को ओपन करिए और अपनी कुंडली में देखिए क्या आपकी कुंडली में 10 नंबर लिखा हुआ है, आपका भी मकर लगन है। अगर आपका मकर लगन है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो को देखिए आप अपनी कुंडली में जान सकते हैं आपकी कुंडली में कौन से ग्रह योग कारक हैं, कौन से ग्रह आपके मारक हैं, कौन से ग्रह आपकी कुंडली में पॉजिटिव है, कौन से ग्रह आपकी निगेटिव है, किस ग्रह का आपको रत्न धारण करना चाहिए मकर लगन वालों को और किस ग्रह का रत्न कभी भी आपको धारण नहीं करना चाहिए, जिससे कि आपको कोई भी इंसान, कोई भी ज्योतिष विद्वान आपको कंफ्यूजन में गलत रत्न धारण ना करा सके। और जो लोग जन्म कुंडली देखना सीख रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो पूरी वीडियो को देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले आप समझिए दोस्तों राशियों के बारे में। जो लोग पहली बार चैनल पर आए या एस्ट्रोलॉजी देख रहे हैं, सीख रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग पहले से देखते हैं वो लोग जानते हैं। दोस्तों जन्म कुंडली में पूरे ब्रह्मांड में 12 राशियां होती हैं, मेष से लेकर मीन तक। सबसे पहली राशि होती है मेष राशि, जिसके स्वामी होते हैं मंगल देवता। दूसरी आपकी होती है वृषभ राशि, जिसके स्वामी होते हैं शुक्र देवता। थर्ड नंबर पे आती है मिथुन राशि, मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध देवता। फोर्थ पर होती है कर्क राशि, यानी जिसके स्वामी होते हैं चंद्रमा देवता। फिफ्थ पर आती है सिंह राशि, जिसके स्वामी होते हैं सूर्य देवता। 6 नंबर पे आती है कन्या राशि। कन्या राशि दोस्तों इसके स्वामी होते हैं बुध देवता। बुध देवताओं को ब्रह्मांड में 2 राशि मिली है, कन्या राशि यानी कि 6 नंबर और 3 नंबर आपकी मिथुन राशि। इसी तरह दोस्तों शुक्र देवता को भी 2 राशि प्राप्त है, 7 नंबर तुला राशि और 2 नंबर वृषभ राशि। फिर बात करते हैं मंगल देवता की। मंगल देवता को भी 2 राशि मिली है, वृश्चिक राशि और 1 मेष राशि। इसी तरह दोस्तों बृहस्पति देवता को भी 2 राशि मिली है, धनु राशि, 9 नंबर राशि और 12 नंबर राशि यानी कि मीन राशि। फिर बात करते हैं 10 नंबर यानी कि मकर राशि। दोस्तों बहुत सारे लोग कंफ्यूज में, डाउट में आते हैं सर ये राशि या लगन है। तो दोस्तों चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस नंबर में, जिस राशि में जाके विराजमान होगा वो आपकी चंद्र राशि होती है, जन्म की राशि। और लगन आपका, अगर आपकी कुंडली के पहले भाव में जो नंबर आता है वो आपका लगन होता है। तो इन्हें ही राशि बोला जाता है और इन्हें ही लगन बोला जाता है। तो 10 नंबर और 11 नंबर मकर राशि और कुंभ राशि, जिसके स्वामी होते हैं शनि देवता। दोनों राशि शनि देवताओं को प्राप्त है और बृहस्पति देवताओं को, यानी कि 2 राशि मीन राशि और धनु राशि, 9 और 12 राशि बृहस्पति देवताओं को मिली हुई है। अब दोस्तों हम बात करते हैं भाव के बारे में। जन्म कुंडली के कुछ भाव आपके शुभ भाव माने जाते हैं और कुछ भाव आपकी कुंडली के अशुभ भाव माने जाते हैं। दोस्तों जन्म कुंडली का पहला भाव हमेशा यही होता है। जन्म कुंडली का पहला भाव, 7वां भाव, 4th हाउस यानी कि माफ कीजिएगा 4 राशि यानी कि 7th हाउस और 10वां भाव, ये 4 भाव आपकी कुंडली के केंद्र भाव माने जाते हैं, जो कि हमेशा शुभ होते हैं। जन्म कुंडली का पहला भाव, 5वां भाव, 9th हाउस, ये आपकी कुंडली के त्रिकोण के भाव माने जाते हैं, जो कि हमेशा अति शुभ भाव माने जाते हैं। और आपकी कुंडली का 6ठा भाव, 8वां भाव, 12वां भाव त्रिक भाव माने जाते हैं, जो आपकी कुंडली के अति शुभ भाव, अति अशुभ भाव माने जाते हैं, हमेशा ही निगेटिव होते हैं। साथ में तीसरा भाव भी आपका निगेटिव भाव में कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ये अधिक मेहनत का, परिश्रम का घर माना जाता है। वैसे तीसरा भाव, 6ठा भाव और 11वां भाव ये उपाच्य भाव भी कहलाते हैं। 11वां भाव दोस्तों छोटी मोटी बीमारी का घर है, लेकिन अनसर्टेन गेन देते हैं, इच्छा पूर्ति का घर है और बड़े भाई बहन का घर भी माना जाता है। इस तरह दोस्तों दूसरा भाव आपकी धन, कुटुंब, वाणी का भाव माना जाता है। दोस्तों अब बात करेंगे कौन से ग्रह पॉजिटिव और कौन से निगेटिव हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले इस कुंडली के लग्नेश हुए शनि देवता, क्योंकि 10 नंबर लिखा है, मकर लगन है, मकर राशि के स्वामी शनि देवता हैं।
तो सबसे पहले योग कारक ग्रह माने जाएंगे शनि देवता। इस कुंडली के पूरे जो मालिक कहे जाते हैं शनि देवता। शनि देवता ने अपनी शत्रुता और मित्रता निभाते हुए हर एक प्लैनेट्स को अच्छे और बुरे भाव का स्वामी बनाया है। दोस्तों इससे पहले आप एक बार ये देख लीजिए कौन से ग्रह आपके देवताओं की कैटेगरी में आते हैं, कौन से ग्रह दानव कैटेगरी में आते हैं। देवताओं की कैटेगरी में आते हैं सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, मंगल देवता और बृहस्पति देवता। दानवों यानी कि राक्षसों की कैटेगरी में जो ग्रह आते हैं शुक्र देवता, शनि देवता, राहु देवता और केतु देवता। बुध देवता जो है सम की कैटेगरी में आते हैं। बुध देवता के जितने भी दानवों के राक्षसों के ग्रह सारे मित्र हैं। बुध देवता की चंद्रमा और मंगल से अति शत्रुता है और सूर्य और बृहस्पति देवताओं को बुध देवता अपना मित्र मानते हैं। देवता और दानव दोनों की आपस में अति शत्रुता है। तो दोस्तों इसलिए शनि देवता ने अपनी मित्रता शत्रुता निभाते हुए अलग अलग डिपार्टमेंट हर एक ग्रह को दिए हैं। शनि देवता के खुद के पास लगन हुआ, लग्नेश हुए, और दूसरा भाव जो कि धन कुटुंब वाणी का भाव है वो भाव शनि देवता के पास हुआ। अब बात करते हैं दोस्तों सेकंड नंबर पर शुक्र देवता की। शनि देवता और शुक्र देवता दोनों आपस में अति मित्र हैं। शनि देवता ने शुक्र देवता को पंचम भाव का स्वामी बनाया जो कि आपकी बुद्धि का, संतान का, अनसर्टेन गेन का, लव रोमांस का भाव माना जाता है, और 10th हाउस का जो कि आपके प्रोफेशन का, आपकी काम रोजगार का, आपकी नाम फेम का भाव माना जाता है। तो शुक्र देवता मकर लगन में अति योगकार ग्रह की कैटेगरी में आते हैं। थर्ड नंबर पर बात करते हैं बुध देवता की। बुध देवता शनि देवता की आपस में मित्रता है, तो इसलिए बुध देवता को शनि देवता ने आपके भाग्य का स्वामी बनाया, यानी कि 9th हाउस का, आपके भाग्य का स्वामी, आपके पिता का स्वामी, आपके धर्म स्थान का स्वामी बनाया बुध देवता को। और एक राशि मिली है छठे भाव में। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा कि त्रिकोण के भाव की अगर एक राशि पहले 5वीं और 9th हाउस की एक राशि अगर आपके छठे, 8वें, 12 भाव में आ रही है तो उस भाव को हमेशा शुभ माना जाएगा, ना कि अशुभ माना जाएगा। तो तीसरा भाव आपका रोग, ऋण, शत्रु का है, लेकिन हाउस ऑफ कॉम्पिटिशन, किसी भी एग्जाम क्लियर करना, जॉब का भाव भी ये भाव माना जाता है। तो शनि देवता, शुक्र देवता और बुध देवता मकर लगन में अति योगकार ग्रह, पॉजिटिव ग्रह माने जाते हैं। आप इन ग्रह का रत्न हमेशा धारण कर सकते हैं अगर वो डिग्री वाइज कमजोर हो। दोस्तों डिग्री की एक बार आप देख लीजिए, जैसे हमारी एज होती है, हम पहले बच्चे होते हैं, फिर यंग होते हैं, फिर वृद्ध होते हैं, इसी तरह प्लैनेट्स की भी एक एज होती है 0 से लेके 30 डिग्री। कुंडली के 12 भाव होते हैं, 360 डिग्री का पूरा चक्र है, 30 डिग्री एक भाव को मिली हुई है। तो इसी तरह दोस्तों 0 से 6 डिग्री अगर आपका कोई ग्रह है तो बाल्यावस्था का यानी कि बच्चा माना जाता है, जिसके फल आपको 25% मिलते हैं। 6 से 12 डिग्री का अगर कोई आपका ग्रह तो कुमार अवस्था का माना जाता है, जिसके फल आपको 50% मिलते हैं। 12 से 18 डिग्री का अगर कोई ग्रह है तो युवा अवस्था का यानी कि फुल मैच्योर 100% फल आपको उसके मिलते हैं। उसका रत्न आपको कभी भी धारण नहीं करना है। 18 से 24 डिग्री का अगर आपका कोई ग्रह है तो वृद्ध अवस्था का है, जिसके फल आपको 50% मिलते हैं। और 24 से 30 डिग्री का अगर कोई आपका ग्रह है तो मृत अवस्था का, यानी कि बहुत कम 25% उसके फल आपको मिलेंगे आपकी लाइफ में। तो दोस्तों अगर डिग्री वाइज आपके ग्रह योग कारक ग्रह कमजोर है तो आप उसका रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन यही योग कारक ग्रह आपके अगर छठे, 8वें, 12 भाव में अगर जाके विराजमान होंगे त्रिक भाव में, तो इनका रत्न आपको कभी भी धारण नहीं करना है। अब बात करते हैं निगेटिव प्लैनेट्स की। मकर लगन में निगेटिव प्लैनेट्स कौन कौन से? सबसे पहले बात करते हैं चंद्रमा देवता की। दोस्तों शनि देवता दानवों की, राक्षसों की आपस में शत्रुता है। चंद्रमा देवता इस कुंडली में शनि देवता के अति शत्रु हैं, जो कि 7th हाउस के स्वामी, जो कि आपकी लाइफ पार्टनर का, डेली वेजेस का और पार्टनरशिप का भाव माना जाता है। तो शनि देवता के शत्रु होने की वजह से चंद्रमा देवता इस कुंडली में अति निगेटिव यानी कि मारक ग्रह कहलाएंगे। सूर्य देवता सेकंड नंबर पर, सूर्य देवता भी शनि देवता के अति शत्रु हैं। सूर्य देवता को शनि देवता ने अष्टम भाव का स्वामी बनाया, जो कि आपकी ऑब्स्टेकल का भाव है, आपकी मृत्यु का भाव है, आयु का भाव भी माना जाता है। तीसरे नंबर पर बात करते हैं दोस्तों बृहस्पति देवता की। बृहस्पति और शनि देवता में भी आपस में शत्रुता है, और बृहस्पति देवता को बुरा डिपार्टमेंट दिया, जो कि 12th हाउस आपके अननेसेसरी के एक्सपेंस का, हॉस्पिटल के खर्चों का, जेल यात्रा का भाव माना जाता है, विदेश यात्रा का भाव भी ये भाव माना जाता है। और तीसरा भाव जो कि आपके पराक्रम का, अधिक मेहनत का, बेफिजूल की यात्राओं का और छोटे भाई बहन का घर माना जाता है। तो इस कुंडली में मकर लगन में चंद्रमा देवता, सूर्य देवता, बृहस्पति देवता अति मारक ग्रह कहलाएंगे। इनका रत्न आपको कभी भी सच्चा मोती, मानिक और पुखराज धारण नहीं करना है। फिर दोस्तों बात करते हैं तीसरे नंबर पर समग्रह की। समग्रह कौन से हैं? मंगल देवता। मंगल देवता को वैसे तो शनि देवता के शत्रु हैं, लेकिन मंगल देवता को भाव डिपार्टमेंट अच्छे मिले हैं। 4th हाउस,
और 11th हाउस, 4th हाउस होते हैं आपके घर, मकान, भूमि, वाहन, माता का भाव, आपके सुखों का भाव, और 8th हाउस आपके बड़े भाई बहन का, अनसर्टेन गेन का, इच्छा पूर्ति का भाव माना जाता है। तो मंगल देवता की पोजीशन डिपेंड करेगी आपकी कुंडली में योग कारक होंगे या मारक, वैसे सम की कैटेगरी में आते हैं। अब दोस्तों इनकी डेफिनेशन एक बार आप समझ लीजिए कि कौन से योग कारक ग्रह की डेफिनेशन क्या होती है, मारक ग्रह की डेफिनेशन क्या है और सम ग्रह की डेफिनेशन क्या है। दोस्तों योग कारक ग्रह वे ग्रह माने जाते हैं जो जहां बैठेगा आपकी कुंडली में, जहां देखेगा हमेशा उस घर को शुभ करेगा, हमेशा उस घर का अच्छा करेगा। और मारक ग्रह आपकी कुंडली में जहां भी जाके विराजमान होगा उस घर को हमेशा नुकसान करेगा, उसका निगेटिव बुरा करेगा उस घर का। और सम ग्रह की डेफिनेशन दोस्तों ये, अगर वो आपकी जन्म कुंडली के अच्छे भाव में जाके विराजमान है तो आपको अच्छा करेगा, और बुरे भाव में अगर बैठा है तो आपको बुरा करेगा। यानी कि अगर मंगल देवता कुंडली के 6, 8, 12 भाव में जाके विराजमान होंगे तो इस कुंडली में मंगल देवता भी अति मारक यानी कि निगेटिव कहे जाएंगे। और यही मंगल देवता लगन में उच्च के हो जाएंगे, 4th हाउस में, 5th हाउस में, भाग्यस्थान 9th हाउस में, 10th हाउस में, 11th हाउस में बैठेंगे तो यही आपके अति शुभ होंगे। 4th हाउस में दोस्तों अगर मंगल देवता बैठेंगे तो यहां पर 4 नंबर राशि में मंगल देवता नीच के हो जाते हैं, यानी कि निगेटिव होंगे। तो दोस्तों आज हमने आपसे बात करी मकर लगन के बारे में। अगर आपकी मकर लगन की कुंडली है तो अपनी कुंडली को स्वयं देखें और जान सकते हैं कि आपको कौन सा रत्न धारण करना है और कौन सा रत्न धारण नहीं करना है, कि आप कोई भी आपको मिस गाइडेंस ना कर सके। और दोस्तों आपको एडवाइस करूंगा कि बिना कुंडली को एक बार अपनी एनालिसिस कराए कोई भी स्टोन, कोई भी रत्न धारण ना करें। और जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और फिर भी अगर आपका कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपको उस क्वेश्चन का आंसर देने की। और दोस्तों अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सकें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों अगली वीडियो में आपसे बात करेंगे कुंभ लगन के बारे में। मेष से लेकर मकर तक हम बात कर चुके हैं, सिर्फ 2 लगन बचे हैं, कुंभ लगन और मीन लगन। अगली वीडियो में आपसे बात करेंगे कुंभ लगन के बारे में। तो चलिए दोस्तों नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू।